रहीम। आज की जो प्रेपोजिशन की ये क्लास है उसमें हम ये देखेंगे कि इससे प्रीवियस क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि इन, एट और ऑन किस तरह यूज़ होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो लेंथी पीरियड ऑफ टाइम होता है, ड्यूरेशन जिसमें ज़्यादा होता है, वहाँ इन यूज़ होता है। जहाँ पे एग्जैक्ट दिया गया होता है वहाँ पे एट होता है। और फिक्स डेट्स और डे के साथ जो है वो ऑन यूज़ होता है। अब जनाब ये फ़र्ज करें मैंने पार्ट्स ऑफ द डे दे दिए, यानी कोई सेंटेंस में यूज़ किया हुआ है डॉन, सनराइज, डे ब्रेक, तो क्या लगाएंगे इनके साथ? तो पहले ज़रा इन बातों को समझ लें, कंसेप्ट बेसिक समझ लेंगे तो आप सही प्रेपोजिशन लगाएंगे। मिसाल के तौर पर डॉन ये होता है कि सूरज निकलने से पहले का जो टाइम है वो डॉन कहलाता है और वो बहुत थोड़ा होता है, यानी कि जब डस्क और डॉन के दरमियान वाला जो टाइम है, यानी एक हल्का हल्का सा अंधेरा और फिर उसके बाद सूरज निकल आना, दोनों के दरमियान बड़ी मुख्तसर सा एक पीरियड होता है, एक शॉर्ट पीरियड होता है। तो लिहाजा डॉन होगा, उसको डॉन भी कहते हैं, उसी को सनराइज कहते हैं, उसी को डे ब्रेक कहते हैं। तीनों में एक ही वर्ड यूज़ होता है और वो टाइम पीरियड चूँकि बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम होता है तो इसलिए इनके साथ हमेशा एट लगाइएगा। जहाँ पे ये वर्ड्स आए तो इससे पहले एट लगेगा। हमेशा आपको पता है कि जो नाउन है उससे पहले प्रेपोजिशन आती है। प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन मांगता है, तो वो प्रेपोजिशन हमने लगानी है ना। तो प्रेपोजिशन ये तीनों जो नाउन हैं इन तीनों का ड्यूरेशन बहुत थोड़ा होता है, ठीक है जी। तो इसलिए इनके सब के साथ एट लगाइएगा, जहाँ भी ये आए तो इनका आपने एट लगाना है। मॉर्निंग, अब मॉर्निंग देखिए सनराइज शुरू हो गया, सनराइज से लेकर दोपहर होने तक का 3-4 घंटे का 5 घंटे का जो ड्यूरेशन है इशारे का सारा मॉर्निंग कहलाता है। ये इसकी निस्बत तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए आमतौर पर इसके बाद मॉर्निंग के बाद इन लगाया गया था कि ही वॉक्स इन अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग, ठीक है ना, ही टेक्स एन एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। तो आप देखें इन सब में हम इन लगाएंगे, जहाँ पे मॉर्निंग आ रहा है उसके साथ हम इन लगा रहे हैं, इन, ठीक है जी। इसी तरीके से हाँ वो अलहदा बात है कि हम ही टेक्स एक्सरसाइज, ठीक है, एट 8 AM इन द मॉर्निंग। अब एट इसलिए लगाया है कि वो उसने 8 बजे का एग्जैक्ट टाइम दे दिया है, ठीक है। तो ये ज़रा एक्सेप्शन आगे जाके आएंगे, लेकिन मॉर्निंग के साथ इन लगेगा कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है। इसी तरीके से नून को अगर देखें तो ये भी एग्जैक्ट है, यानी कि मॉर्निंग जब अपनी पीक पे पहुंचती है तो नून हो जाता है और उसके फौरन बाद आफ्टरनून हो जाता है, यानी नून मॉर्निंग खत्म हो रही है और उधर से आफ्टरनून स्टार्ट हो रहा है, दरमियान में बड़ा ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो इसलिए नून के साथ भी एट यूज होता है। एट नून ही वेंट अवे, दोपहर के बाद वो कहीं चला गया। एट नून ही टुक हिज लंच, दोपहर को उसने अपना खाना खाया, ठीक है। एट नून ही वॉज बिजी इन राइटिंग एन ऐसे, दोपहर के वक्त जनाब वो एक ऐसे लिखने में मसरूफ था, ठीक है जी। तो लिहाजा आप देखें इन सब जगह पे हम एट लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टनेस का तस्वर है। और इस तरीके से नून से लेकर और शाम होने तक, इवनिंग होने तक जो सारा टाइम है वो आफ्टरनून कहलाता है, तो इस पर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इन द आफ्टरनून ऑफ समर, समर की एक आफ्टरनून की बात है। द पोएट वाज सिटिंग इन द गार्डन, शायर जो है बाग में बैठा हुआ था, ठीक है जी। क्या कर रहे हैं? इन द आफ्टरनून, ना एट यूज कर रहे हैं ना ऑन यूज कर रहे हैं। तो इन देखें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यानी डे के पार्ट्स ऑफ जो डे हैं इन्हीं में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। बच्चे को जब इस तरह दिया जाता है, ये फॉर्म दे दी, ये फॉर्म दे दी, ये फॉर्म दे दी, और उससे कहा कि इन तीनों में से कोई ऑप्ट करके दिखाओ, तो यकीनी तौर पर उसे समझ नहीं आती कि ये कौन सा फार्मूला है कि यहाँ एट आना था, अब ये कौन सा फार्मूला है कि यहाँ इन ही आना है, यहाँ फिर एट आ गया, यहाँ फिर इन आ गया है, सारी पार्ट्स ऑफ द डे। तो लिहाजा ये इस तरीके से जो है वो कन्फ्यूजन उनकी क्रिएट हो जाती है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो बात मैंने बताई कि लॉन्गर पीरियड के लिए आप इन यूज करेंगे, शॉर्टर पीरियड एग्जैक्ट पीरियड के लिए एट यूज करेंगे, ठीक है जी। और फिक्स डेज और डेट्स के लिए आप ऑन यूज करेंगे। ये तीन बुनियादी चीज़ें हैं, इन तीन को अगर हम फिक्स कर लें दिमाग में और अच्छे तरीके से कंप्रीहेंड कर लें तो हमारी एरर्स जो है वो ठीक हो जाएंगी। थैंक यू।